नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम पिछले 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज के। आज हम 5वां लेक्चर अभी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक वाला क्या कर रहा है? अपना चैप्टर चल रहा है। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो टोटल पर्सन है वो 10 है। आप इन्हें अच्छी तरीके से करें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2020 लिखूं तो कोई शक नहीं है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ध्यान रखें, मैं हिंदी में बता देता हूं। इफ पॉइंट्स x, y lies at equal distance from a plus b minus a and a minus b a plus b, then prove that ax plus by। फ्रेंड्स, अपन को क्या बोल रहा है कि दो एक पॉइंट x, y है, यानी यदि एक पॉइंट x, y यानी ये इक्वल दूरी पर है, कौन से बिंदु से? a plus b और b minus a से, और a minus b और a plus b से। तो अपन को सिद्ध क्या करना है? ax by, यानी अपन को क्या करना है? ax by। फ्रेंड्स देखें, क्या देखते हैं इसमें, यानी एक पॉइंट क्या है? x, y क्या दे रखा है? इसका अपन पहले मोटा-मोटी इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट p है, क्या एक पॉइंट p है? ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट अपन को क्या दे रखे हैं? x, y दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? x, y, ठीक है। लाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a plus b, यानी ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे a plus b, b minus a, और एंड a minus b, और ये पॉइंट p है, ये दूसरे पॉइंट q से ये भी क्या है? a minus b और a plus b से इक्वल डिस्टेंस, b a plus b से क्या इक्वल डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट को मैं p q इसको मान लूं r। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, क्या बोल रहा है? यानी p से q के बीच की डिस्टेंस अगर d है, d मीटर है, तो P से R के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d मीटर। तो अपन को क्या प्रूव करना है? यानी अपन लिख सकते हैं, we can write PQ is equal to PR, ठीक है। यानी PQ is equal to क्या लिख सकते हैं? PR लिख सकते हैं। मैं इसका स्क्वायर कर दूं, PQ स्क्वायर, ये स्पेशल लिख दूं PQ का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या करें? अब अपन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। P से Q के बीच की डिस्टेंस अपन पढ़ते हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही पढ़ते हैं। दो पॉइंट A से दूसरा पॉइंट एक B है, इसके बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसके अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, d √x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? दो बिंदु A और B के बीच दूरी निकालने का एक फॉर्मूला, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला। अब अपन को क्या करना है? इस फॉर्मूले को मद्देनजर ध्यान रखते हुए अपन को ये वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। अंडर रूट में PQ रखता हूं, क्या दे रखा है? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसी प्रकार ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। अब क्या करें अपन, ये x क्या दे रखा है? x माइनस, यानी x1 माइनस x2 a प्लस b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, y माइनस y माइनस b माइनस a, b माइनस a का होल स्क्वायर, यानी इसका मैं स्क्वायर कर दूं क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। यानी इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दिया। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें। अब अपन क्या करते हैं? P से R के बीच की, यानी ये डिस्टेंस अगर ये है तो इसकी डिस्टेंस इसकी इक्वल होगी, दोनों डिस्टेंस अपन क्वेश्चन में इक्वल दे रखी। समझने की ट्राई करें, या ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल, इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो ये इस रूट को आपको क्या करना है, हटाना है, यानी ये स्क्वायर करने के रूट क्या आ जाएगा, वैसे भी अपन रूट से रूट क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों साइड स्क्वायर की, इस टर्म का स्क्वायर किया तो इसी टर्म का स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये स्क्वायर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इसको लिखूं x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर, इसी प्रकार x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, अब अपन को क्या करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है a माइनस b, यानी अगर ये पूरी टर्म, अगर मैं इस टर्म को a बोलूं तो इस टर्म को b बोलूं तो इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं। इसी प्रकार ये a है, ये b है, इसी प्रकार ये a है और ये b है, इसी प्रकार ये a है और ये b है। अब अपन को क्या करना है, a माइनस b के होल स्क्वायर क्या खोले तो क्या बनता है, a माइनस b का होल स्क्वायर अपन खोले तो क्या बनता है फ्रेंड्स, a माइनस b का होल स्क्वायर बोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। अब इसी प्रकार इसका स्क्वायर अपन को खोलना है। ठीक है, अब देखें, अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, तो ऊपर वाली टर्म मैं इसको रिमूव कर देता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा अपन को। समझने की कोशिश करें, ये क्या है a माइनस बी, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इस प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार इसका स्क्वायर बोलेंगे, प्लस ये साइन प्लस का प्लस लगा दिया यहाँ पे, वाई स्क्वायर क्या लिखा, वाई स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस बी माइनस और 2 इंटू वाई बी माइनस ए आ जाएगा। समझने की कोशिश करें, हर एक सीक्वेंस को आप, मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला, इसका अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं ये टर्म आती है, इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं ये टर्म आ रही है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं होल स्क्वायर बोलूँ वो बता देना है आपको। अब ये क्या है, ये x माइनस, ये क्या किया एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है अपना y माइनस, ये माइनस का साइन है तो 2xa माइनस b, और इसी प्रकार ये क्या है अपना y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस, ये साइन माइनस का है तो 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी। समझने की कोशिश करें आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये अपना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसी टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव टर्म है, इस साइड में अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्म है एक जैसी, तो उसको कैंसिल आउट करने का कार्य करते हैं अपन। यानी ये यहाँ पे क्या है अपना इक्वल का साइन है, क्या है इक्वल का साइन है। फ्रेंड्स देखें, इस x को मैं x से कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव, साइड में नेगेटिव हो जाएगा। अब अपना ये a प्लस b से ये a प्लस b कैंसिल आउट हो रहा है, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। समझने की कोशिश करिए, अब रह क्या रहा है, ये a माइनस बी है और ये क्या है अपना ये b माइनस ए है। ये अपना क्या है, ये माइनस 2y a प्लस b, ये माइनस 2y b माइनस ए, इस साइड में क्या है माइनस 2x a माइनस b। अब अपनी ये टर्म है, आप इसे एक बार इतना नोट करें, फिर अपन आगे करते हैं। अब अपन देखेंगे क्या दे रखा है। अपन ने देखा ये यहाँ माइनस 2x माइनस a प्लस बी माइनस 2y माइनस b माइनस a है, ये b माइनस a का स्क्वायर है और इस साइड में a माइनस b का स्क्वायर है। तो इसको मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लूं तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये m इसे a माइनस b को ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब अपना रह क्या रहा है, ये रह रहा माइनस 2x इंटू a प्लस b रह गया। इसी प्रकार माइनस 2y b माइनस a रह गया। और आगे करें तो ये क्या अपना ये माइनस 2x इंटू a माइनस b और माइनस 2y इंटू a प्लस b। ठीक है, अब अपन देखें
ये वाला टर्म है, इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बाहर? 2 कॉमन आ रहा है। और जो ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 भी कॉमन आ रहा है, एक माइनस साइन भी बाहर कॉमन आ रहा है। तो इस पूरी टर्म में से एक माइनस साइन कॉमन ले ले, -2 बाहर कॉमन आ रहा है। अगर यहां से -2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा? x a + b और प्लस y b - a, और यहाँ पे भी -2 कॉमन बाहर आ जाएगा। अंदर क्या आ रहा है? x a - b, और यहाँ पे माइनस चला गया तो y a + b। ये साइन अपना अंदर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ax + bx by - ya और इज इक्वल टू xa - xb और इज इक्वल टू ya + yb। ठीक है, ax से ax कैंसिल आउट हो जाएगा। और अपन को प्रूव क्या करना है? ax = by प्रूव करना है। ठीक है, ये इस साइड में ax है, इस साइड में भी ax है, और bx से क्या हो जाएगा? ये bx है और ये -xb है। अपन को प्रूव क्या करना है? ax 2ya by से by कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? ये इस साइड में आएगा तो 2bx = ये इस साइड में जाएगा ya तो 2bya इज इक्वल टू ये क्या रहेगा अपना? bx = ya। ये आया अपना। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अपन को क्या प्रूव करना है इसमें? bx = y प्रूव करना है। bx = y, bx = y प्रूव करना है हमको। bx = y, ये प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है? bx = y। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखें, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेता हूं। ये प्रूव करना है bx = y या ay। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। आप इसे नोट करें, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये कह रहा है इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन joining the points a 3, -5 and -4, 7, यानी किस रेशियो में x एक्सिस जो डिवाइड करेगा लाइन, जो लाइन इन दो पॉइंट को, लाइन जो ये जो पॉइंट a और b है, ये पॉइंट क्या b है, वो जो x एक्सिस पे वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अपन को क्या पूछा है? यानी अपन को जो अपन विभाजन सूत्र पढ़े थे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स देखें, यानी हमको एक बात ध्यान रखना है, क्या रखनी है? ये बोल रहा है कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा एक्स एक्सिस लाइन को। एक्स एक्सिस लाइन मींस यानी एक्स एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और y एक्सिस जैसे मैं बोलूं ये लिख दिया, ये क्या है यहां पर अपना? ये y है, ये y डैश है, ये x है। इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे हमेशा इसके जो कोऑर्डिनेट बोले यानी यहाँ पे y क्या होता है? हमेशा 0 होता है। y x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे क्या होता है? x 0। ठीक है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन ट्राई करते हैं बेस्ट करने की से। यानी अपन एक लाइन, 2 पॉइंट ले लेते हैं, यानी एक पॉइंट है, ये एक लाइन a पॉइंट b पॉइंट अपन को दे रखा है 3, -5 और -4, 7। इन विच रेशियो इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? यानी लाइन को x एक्सिस पे मतलब x एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, यहां पे y 0 होगा। यानी ये पॉइंट जो C है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। क्या कोऑर्डिनेट्स है? x, 0। अब अपन को क्या करना है? ध्यान रखना है m1 और m2 वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? m1 और m2। ठीक है, अपन को ये रेशियो m1 निकालना है और दूसरा रेशियो m2 फाइंड करना है। समझने की कोशिश करें। अपन में इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, अंतर विभाजन, यानी 2 फॉर्मूले लगाएं। x मैं लिख देता हूं दोनों फॉर्मूले, उसमें से अपन को एक फॉर्मूला उठाएंगे, वही फॉर्मूला लगाना है। x 0 क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। इसी प्रकार y m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2।
अब अपन को क्या करना है, कौन सी कंडीशन में x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपको m1 और m2 निकालें तो अपन को y2 भी दे रखा है y1 भी दे रखा है, अपन को क्या चाहिए m1 और m2 चाहिए। यहाँ पे अपन को x की वैल्यू नहीं दे रखी, तो x की वैल्यू नहीं दे रखी तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। अपन को y की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी, तो अपन इस फॉर्मूले को उठाते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हुए टोटल वैल्यू क्या करते हैं, पुट आउट कर देते हैं इसमें। ये है अपना x1, y1 और ये जो टर्म है इसको बोले x2, y2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला इसको उठाएंगे, क्या दे रखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पुट किया, m1 और m2 को क्या करना है, m1 रेशियो m2 तक को फाइंड करना है, ठीक है। यानी किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो अपन क्या करें, m1 की कुछ वैल्यू नहीं है, m1 की कुछ वैल्यू नहीं है और y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू ये y2 है, ये y2 into 7 और m2 कितना है, m2 कुछ नहीं है, अपने m2 फाइंड करना है into और y1 की वैल्यू कितना है -5 और अपॉन m1 प्लस m2 कुछ है ही नहीं, m1 प्लस m2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगा दूं, अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इस 1 को यानी मान लेते हैं ये 1 है, यानी अगर कोई भी नंबर को 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 ही आती है। तो अगर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो 0 अगर m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी, हमेशा ये 0 बन जाएगा। तो ये लिखूं मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू m1 into 7 प्लस m2 into -5, ये पूरी मैटर इस साइड में आएगी, -7m1 इज इक्वल टू -5m2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, एंड जो m1 और m2 का जो रेशियो आएगा, एंड इस लाइन a और b इन पॉइंट को डिवाइड करने वाला जो रेशियो आएगा, तो ये m1 है, ये 5 है और ये 7 है, 5 रेशियो 7 आएगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6 है इस एग्जाम पोस्टर सीरीज का, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड इन विच रेशियो लाइन join line x plus y is equal to 4 divide that line joining the points y minus 1,1 and 5,7। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, हिंदी में क्या बोल रहा है कि याद कीजिए कि रेखा, याद करो कि एक रेखा क्या है x plus y is equal to 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। फ्रेंड्स देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हाँ मैं इस क्वेश्चन का एक श्योर से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन है आएगा, पर थोड़ी बहुत डिजिट चेंज करके एग्जामिनर जरूर डाल सकता है, पर ये इस क्वेश्चन आने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। आप इसे सभी जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चन को इजीली देख के जाए, जब एग्जाम में जाए तो आप आने चाहिए क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। अपन इसका सॉल्यूशन करें, क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट दे रखे, क्या दे रखे, एक पॉइंट -1,1 और 5,7, क्या दे रखा है, एक पॉइंट इस प्रकार 2 पॉइंट दे रखे, एक P पॉइंट दूसरा पॉइंट Q, P की कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 -1,1 और Q की कोऑर्डिनेट क्या है 5,7। देखें ये लाइन है x plus y is equal to 4, इस लाइन इस प्रकार ही जा रही है, ये यहां पे इसको इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती कहां पे, इस एक पॉइंट R मान लेते हैं। इस जो यहां पे जिस जगह ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, इन पॉइंट को जो मिलाने वाली एक लाइन है और दूसरी लाइन x plus y is equal to 4, ये एक लाइन है, ठीक है। ये जब इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है उस जगह इसके कोऑर्डिनेट या इसके निर्देशांक बोले तो क्या माने अपन x, y, क्या दे रखे कोऑर्डिनेट x, y, समझने की कोशिश करें। हाँ अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x और y के कोऑर्डिनेट निकालने, x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन
x और y की वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया, यानी ये अंतर विभाजित करती हुई एक लाइन जा रही है तो अपन इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना है, अंतर विभाजन सूत्र, इंटरनल डिवीजन या बोले अंतर विभाजन, अंतर विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर विभाजन सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ एक और ध्यान रखिए, मैं मान लेता हूं कि इस लाइन को ये पॉइंट r, यानी ये जो लाइन प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, इस लाइन को जो रेशियो है डिवाइड करने का, वो रेशियो मान लेता हूं k,1, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अंतर विभाजित करती है। अब अपन क्या करें, अपन को आप m1 m2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप k रेशियो 1 भी मान ले, m1 m2 मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन क्या करें, अब x की वैल्यू फाइंड करें। x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, मैं x और y की साथ ही कर लेता हूं, x, y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या दे रखा है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपन को, अब अपन को x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और जो अपनी x और वैल्यू y की वैल्यू आई वो अपन इस इक्वेशन में रख देंगे। सो फ्रेंड्स क्या करें अपन m1 और m2 की, जो ये m1 है और ये m2 है, ये m1 रेशियो m2 है, एंड जो अपन रेशियो मान लिया इसका, इस रेशियो में डिवाइड कर रही है। देखिए मैं x, y निकालता हूं, अपन को ये x1 y1 दे रखा है, और ये अपनी जो वैल्यू दे रखी है वो x2 और y2 की वैल्यू दे रखी है। फ्रेंड्स देखें यहां पे अपन को ये वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू? ये m1 कहां पे, m1 अपन को k दे रखा है, k इंटू x2 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, m2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और x1 कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, अपॉन ये आ गया अपना k प्लस 1। इसी प्रकार m1 कितना दे रखा है, k दे रखा है, y कितना दे रखा है, y2 कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, m2 कितना दे रखा है, हमको 1 दे रखा है, और y1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, अपॉन क्या दे रखा है, k प्लस 1। सरसरी से इसे देखें अपन x और y की वैल्यू अपने पास आ गई है। x इक्वल टू कितना दे रखा है, x, y निकालेंगे तो क्या दे रखा है, x और y की वैल्यू क्या दे रखी है, इसको मैं 5k माइनस 1 लिख दूं, 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 लिख दिया, और इसको मैं 7k प्लस 1 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 लिख दिया, यानी ये अपन को क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 अपन की x और y की वैल्यू आ गई। अब अपन इसको देखें तो किस प्रकार कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको क्या करता हूं, करने की कोशिश करता हूं। अब अपन इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस y इक्वल टू 4, यानी अपन को क्या दे रखा है, गिवन अस क्या इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस y इक्वल टू 4, यानी अगर अपन x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो अपन की m1 और m2 एंड जो ये जो लाइन आ रही है x1 और x प्लस y इक्वल टू 4, इसका क्या आ जाएगा अपने पास, रेशियो आ जाएगा। देखें x की वैल्यू कितनी देगी, 5k माइनस 1 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी रखी है, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। अपन इसको अगर समझने की कोशिश करें, यानी समझने की कोशिश करें तो अपन किस प्रकार देख सकते हैं अपन इसको, यानी अब इसका एलसीएम कितना आएगा, k प्लस 1 आएगा, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, कितना आएगा, k प्लस 1, एलसीएम से मैं तो ऊपर वाले क्रम में 5k माइनस 1 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके ऊपर मैं मान लेता हूं वो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, वो a b a का c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5k माइनस 1 और 7k प्लस 1 इक्वल टू
4k प्लस 4, 5k माइनस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। अब जो k वाली टर्म है उसको एक साथ ले लेते हैं। ये कितना हो गया 16k इज इक्वल टू यानी 5k प्लस 7 कितना आएगा, कितना रहा अपना इस साइड में, सॉरी ये कितना है अपना 5k और ये कितना 12k, और इस साइड में आएगा तो माइनस 4k और ये इस साइड में जाएगा तो 6k आ जाएगा 4 ये कितना है अपना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4k रहेगा, 4 रहेगा सिर्फ इस साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 4। तो k निकालेंगे तो 1/2, यानी ये जो m1 और m2 है क्या है, m1 रेशियो m2 है वो क्या है 1:2। m1 और m2 की जो वैल्यू आई है वो क्या है 1:2। फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टूड, आप इसे नोट करें, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय। क्वेश्चन देखेंगे 7 है, ठीक है, इस का फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining points 5, -2 and -1:1/2, 4 in the ratio 7:9 externally। हिंदी में पढ़े इस क्वेश्चन को तो किस प्रकार अपन पढ़ सकते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1:1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाय विभाजित करती है। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन करें किस प्रकार कर सकते हैं, एक लाइन है इस प्रकार, एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है, ठीक है, ये क्या है P की निर्देशांक है वो 5, -2 है और Q के जो निर्देशांक है माइनस, मैं इसको -3/2, 4 लिख सकता हूं। ठीक है, एक पॉइंट R इसको बाय विभाजित करता है जिसके निर्देशांक अपन को पूछे x, y की वैल्यू अपन को पूछे, और ये बोल रहा है P से Q यानी m1 और m2 जो रेशियो दे रखा है वो m1 कितना दे रखा है, m1 कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और m2 जो कितना दे रखा है m2 है वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है, यानी m1 और m2 की जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आप इसको करने की कोशिश करें यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, x करेंगे, x किस प्रकार निकाल सकते हैं, मैं एक साथ निकाल देता हूं दोनों, यानी x, y, ठीक है, तो ये क्या करेंगे m1x2 प्लस m2x1/2, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं, माइनस m1 माइनस m2, इसी प्रकार m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, अपन करें m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 7, x2 कितना दे रखा है अपन को x2 -3/2, m2 कितना दे रखा है 9, x1 कितना दे रखा है 5 अपॉन कितना दे रखा है 7 - 9। इसी प्रकार अपन को m1 कितना दे रखा है, m1 दे रखा है 7, y2 कितना दे रखा है y2 4 माइनस m2 कितना दे रखा है 9 और -2 अपॉन 7 - 9, ठीक है, ये कितना होगा 7 3 कितना होता है -21, यानी इसको लिखें x, y यानी पॉइंट R के निर्देशांक निकालने हैं। अपन को पूछे क्या पूछ रहे हैं 7 3 कितना होता है -21/2 और -9 5 कितना होगा 45, 9 5 कितना आ जाएगा -45/1 अपॉन ये 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार 7 4 कितना होता है 28 होता है और +18 अपॉन -2, ठीक है, अगर आप इसको करेंगे तो ये किस प्रकार वैल्यू आएगी, ये -21/2 है, ये -45 है, तो -45 पूजा कितना होता है 90 होता है, -90, तो ये कितना हो जाएगा ये -111/-4, तो माइनस से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 46/2 46/-2, तो इसकी जो आने वाली जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, ये तो हो गया 111/4, 23, 111 को 27:3/4 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 27:3/4, -23, ये वैल्यू अपनी क्या आ गई या मान लें, ठीक है, तो अपन r की वैल्यू क्या आ गई +27:3/4, -23। आई होप यू अंडरस्टूड, आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। फ्रेंड्स देखेंगे अपन ये जो क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच क्वार्टरसेक्ट का मतलब होता है 4 भागों में डिवाइड करता है द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -4, 0 एंड 0, 6। ध्यान दें ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 इक्वल यानी जो ये जो 4 भागों में विभाजित करता है, एक समान भागों में विभाजित करता है। अब हिंदी में पढ़िए, बिंदुओं -4, 0 एंड 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने का, यानी ये 2 पॉइंट है। क्या पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट क्या दे रखा है -4, 0 और ये 0,6 दे रखा है ना। ये इसको क्या करता है 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या करता है 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक पॉइंट ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये पॉइंट एक C है, दूसरा पॉइंट एक D है, एक पॉइंट अपना E है। अपन को क्या करना है, ये बोल रहा है जो 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और जो ये विभाजित करने वाले जो पॉइंट है C है, D है, E है, इनके निर्देशांक फाइंड करने हैं। क्या करना है, इनके निर्देशांकों का मान है, इन निर्देशांक फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी बराबर भागों मींस ये भी 1:1:1:1:1। ठीक है, यानी यहां से यहां तक अगर अपन को इस पॉइंट C के निर्देशांक निकालने पड़े, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C के निर्देशांक निकालने पड़े, तो अपन क्या करेंगे, जो यहां से यहां तक m1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और तो ये है वो ये 1, 1, 2, यानी जो आगे है, आगे की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, और अपन क्या करेंगे, इसी आ जाएगा, और अपन आगे की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, यानी ये जो m2 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक m2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। समझ आई होगी बात। अब अपन बात करेंगे किस चीज की बात करें अपन, यानी m1 m2 कितना हो गया, ये 1:3 हो गया। ठीक है, अब अपन पॉइंट C के निर्देशांक निकालने, तो निर्देशांक C के निर्देशांक इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं, यानी C के निर्देशांक Cx, y सेम है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना दे रखा है, m1 की वैल्यू 1 है, 1:1:2। x2 कितना दे रखा है, यानी x2 को कितना दे रखा है 0, m2 कितना दे रखा है 3 और ये -4। ठीक है, और m1 प्लस m2 1 प्लस 3 दे रखा है। अगर अपन देखें x और y दोनों निकालना है हमको, यहाँ y भी निकालना है। ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए अपन m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, m1 1 दे रखा है, y2 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, m2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और y1 कितना दे रखा है अपन को -0 दे रखा है, और अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, अगर अपन इसको करें सॉल्यूशन करें तो ये कितना -3 12 0 -12 अपॉन 4। ठीक है, और ये कितना होगा 6 अपॉन 4, यानी 6 अपॉन 4 लिखें। इसको जब फाइनली लिखें तो -12 अपॉन कितना होता है -3 और ये 3 अपॉन 2, यानी ये कोऑर्डिनेट किसके आगे, पॉइंट C के आगे। अब मैं स्टूडेंट्स बात करूं किसके निर्देशांक निकालने की, पॉइंट D के निर्देशांक निकालने की। अगर अपन को पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी यहां से यहां तक 1 से, यानी ये अब निकालना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा m1 होगा, और यहां से D से B तक वो क्या होगा m2 होगा। तो अपन को पता है ये जो m1 है वो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और m2 है वो भी कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, यानी m1 और m2 दोनों क्या इक्वल है, यानी m1 और m2 का जो रेशियो 1:1। यानी मैं फाइनली बोलूं आपको एक बार, यानी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला पढ़े, यानी दो पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट P और Q मान लिया, दो पॉइंट, एक P पॉइंट मान लिया और दूसरा पॉइंट Q मान लिया, एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है। पॉइंट P और Q के बीच, यानी पॉइंट P और Q के बीच अपन को क्या करना है, निर्देशांक निकाल, यानी इन दोनों मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक पॉइंट R है इनके मध्य, इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का मींस यहाँ पे जो m1 और m2 है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों इक्वल है। तो अपन से x और y निकालेंगे ना, x और y, अपन ये फॉर्मूला रखेंगे
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसको m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये लिखेंगे। तो अपन देखें यानी ये m1 है, m1 इज इक्वल टू क्या है, m2 है। यहाँ पे अगर 1 1 वैल्यू रखेंगे और ये 1 1 रखेंगे तो जनरली अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी दो बिंदुओं की, यानी एक लाइन सेगमेंट है जिस जोड़ने वाले दो पॉइंट p और q है, उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये मिड पॉइंट निर्देशांक, मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। हाँ, ये जो पॉइंट D है, यानी ये जो पॉइंट D है ये क्या है, मिड पॉइंट में मध्य बिंदु है। तो अपन इस पॉइंट D के निर्देशांक निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालें, D के निर्देशांक अगर निकालें यानी D के x, y, तो अपन क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखा है, x1, ये x1 y1 है, x1 y1 है और ये अपना क्या है, x2 y2। x1 कितना देगा, -4 प्लस 0 यानी -4 प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस 6 अपॉन 2। अब y1 कितना 0, ये कितना आएगा -2, 3। यानी पॉइंट D के निर्देशांक अपन को फाइंड करनी है। इसी प्रकार अपन को पॉइंट E के निर्देशांक करने, अगर अपन पॉइंट E के निर्देशांक फाइंड करने हैं तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। अपन को स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर पॉइंट D के निर्देशांक, E के निर्देशांक यानी इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं तो अपन क्या करेंगे, जो ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ ये है ये m1 हो जाएगा और ये वाला जो यहां से यहां तक है ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और m1 है वो क्या हो जाएगा अपना, m1 तो हो जाएगा 3 और m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अपन इसको उसी प्रकार रखनी है। तो अपन इसको आगे करने की अगर कोशिश करें, ध्यान दें, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अपन क्या करेंगे, पॉइंट E के निर्देशांक निकालने हैं, E x, y निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, ध्यान दे रहे अपन को क्या करना है, m1 वैल्यू कितनी दे रखी है, m1 है वो कितना है, 3 है। 3 into x2 कितना है, 0 प्लस 1 into m2 1 है और x1 कितना है, -4 अपॉन m1 3 प्लस 1। ठीक है, m1 कितना है अपना, m1 कितना है, m1 3 है और y2 कितना है, y2 कितना है, 6 प्लस m2 कितना है, m2 0, m2 1 और y1 कितना है, 0 अपॉन 3 प्लस 1 ये आ जाएगा। तो अपन करें तो ये कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 4 और 6 3 कितना होता है, 18 अपॉन 4। इसको फाइनली लिखें, ये कितना है, 0, फाइनली लिखें तो -1, 9 अपॉन 2 आ जाएगा, -1, 9 अपॉन 2। यानी ये अपने इस पॉइंट C, D और E के अपन ने निर्देशांक फाइंड कर दिए। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। हाँ, आप इसे नोट करें, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जाम पोस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3, P and divides internally the line segment which joins points -5, -4 and -2, 3. Also find P. अपन को क्या करना है, पॉइंट P के फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है, यह भी ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, ये मान ज्ञात करना है। ठीक है,
स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो, ये हो गया, ये बोल रहा है एक पॉइंट P, यदि एक लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन सेगमेंट की जो विच जॉइंस पॉइंट, क्या पॉइंट दे रखे लाइन सेगमेंट के, -5, -4 और -2, 3, ये A है, ये पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट -3, P है, एक इंटरवल डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को -3, P। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, अपन को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट C है, एक पॉइंट इसको मान लेते हैं C, ये जो पॉइंट C है वो किस रेशियो में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अपन को M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, M1 रेशियो M2 की रेशियो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अपन को फाइनली बताना क्या है, M1 रेशियो M2 फाइंड करना है और एक पॉइंट किसी वैल्यू करनी है, वैल्यू P की फाइंड करनी है। स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, मैं लिखूं, अपन को क्या दो फॉर्मूले लिखूंगा मैं, यानी एक फॉर्मूले से तो अपन इंटरवल डिवाइड करते हैं, x इक्वल क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक फॉर्मूला ये है y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूलों से अपन को क्या करना है, ये दो फॉर्मूले अपन देखें, यानी इस फॉर्मूले से तो अपन क्या कर सकते हैं, -3 दे रखा है और अपन ये x1 x2 की वैल्यू दे रखी है, m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, ये p दे रखा है, y की वैल्यू p दे रखी है, m1 और m2 से निकाल कर इसमें y1 और y2 दे रखा है और m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अपन इस पहले अपन m1 और m2 निकालना पड़ेगा, क्या करें, m1 और m2, x निकालें, m1 कितना दे रखा है अपन को, m1 तो नहीं दे रखा, निकालना है, x कितना दे रखा है अपन को, x -3 दे रखा है, m1 नहीं, x2 कितना दे रखा है, इनटू x2 कितना दे रखा है, x2 ये x2 -2 दे रखा है, प्लस m2 कितना दे रखा है, m2 निकालना है, x1 कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, ठीक है, m1 कितना दे रखा है, m1 प्लस m2 फाइंड करना है अपन को, ठीक है। अपन देखें, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, -3 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2 m1 -5 m2। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, -3 m1 -3 m2 इज इक्वल टू -2 m1 -5 m2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, -3 m1 -2 m इस साइड में आएगा तो -m1 रह जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, यानी ये माइनस के साइड में आएगा और ये -3 m1 है तो प्लस का m1 रह जाएगा, m1, और इस साइड में क्या आएगा, -3 m2 इस साइड में जाएगा तो माइनस प्लस का 3 m2 और ये -5 m2 तो माइनस, ये इस साइड में कितना आएगा, ये -m1 था, यानी इस साइड में -m1 था और इस साइड में -2 m2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 m2, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 आएगा, कितना आएगा, 2/1, यानी जो m1 और m2 का जो रेशियो आया वो 2:1 है, यानी m1 और m2 का जो अनुपात आया, यानी ये पॉइंट P एंड C है, इन पॉइंट के द्वारा जोड़ने के बाद एक लाइन सेगमेंट बनता है, और ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। अब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू P की, किसकी वैल्यू फाइंड करें अपन, इस पॉइंट एक P की वैल्यू, ये जो पॉइंट P है इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो P इक्वल टू लिखें m1, P इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला लिखेंगे, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, अपन को m1 m2 दे रखा है, y1 y2 दे रखा है, आपको सिर्फ P निकालना है, तो P निकालेंगे, ठीक है। P इक्वल टू m2 कितना दे रखा है, 2 1 दे रखा है और y1 कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, m1 कितना दे रखा है, m1 2 दे रखा है और y2 कितना दे रखा है, y2 देखें सर 3 दे रखा है, अपॉन यानी 2 + 1, ठीक है। P इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4
और प्लस 6/3 यानी ये आ जाएगा 2/3 यानी b इक्वल टू कितना आ गया अपना 2/3। आप समझे होंगे, आप इसे अच्छी तरीके से करें। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2020 के लिए। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। अपन देखेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 1, -1, 0, 4 एंड -5, 3। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये बोल रहा है त्रिभुज की जो माध्यिका है उसकी लेंथ ज्ञात करो, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो यदि उस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं 1, -1, 0, 4 और -5, 3 अपन को दे रखे। यानी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर अपन को इस माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका बोले या मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखा मध्य बराबर भागों में विभाजित करती है। ये त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। देखिए एक ट्रायंगल बनाए, इस प्रकार एक हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये ट्रायंगल, ये पॉइंट P है, मैं इसको कुछ अलग मान लेता हूं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। त्रिभुज के शीर्ष से, ये त्रिभुज का शीर्ष है, मध्य सम्मुख भुजा, त्रिभुज के शीर्ष से सामने भुजा से जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इस त्रिभुज को समान, इस भुजा को समान भागों में विभाजित कर देती है। ये त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसी प्रकार इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर खींचेंगे तो ये भी इस त्रिभुज सामने की जो भुजा है उसको क्या करते हैं, समान भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, इसी प्रकार इस शीर्ष से अगर मिलाते हैं तो ये क्या कर देगी, समान भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, ये A B C, इसको मैं D मान लेता हूं, इसको मैं E मान लेता हूं, इस पॉइंट को F मान लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये मध्य बिंदु समान जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। यानी जो यहाँ पे इसका जो निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला, इस पॉइंट के निर्देशांक F E D के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है वो इनके मध्य बिंदु का, दो पॉइंटों के बीच जो मध्य बिंदु का एक रेखा लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी अपन को A के क्या कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1, -1, B के क्या दे रखे हैं 0, 4 और C के क्या दे रखे हैं -5, 3। समझने की कोशिश करें। यानी 1, -1, 0, 4 और -5, 3। अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी जो M1 रेशियो जो M2 है वो 1:1 है। मैंने पीछे बताया अगर M1 और M2 रेशियो 1 होता है तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट F के जो निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और इसी प्रकार M1 और M1 रेशियो M2 है, ये 1:1 है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 1:1 है। ठीक है, तो अपन इसके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, इसके भी निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। किस पॉइंट F के निर्देशांक निकालते हैं, ये पॉइंट F के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो F के निर्देशांक अगर निकालें तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, x1 कितना दे रखा है अपन को, ये x1 y1 है, इसको मान सकते हो आप, ये x2 y2 है। तो 1 + 0/2, y1 कितना दे रखा है -1 + 4/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और 3/2। यानी ये कितना आ गया, इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो कितने आ गए 1/2, 3/2। इसी प्रकार अपन को क्या करना है, पॉइंट E के निर्देशांक निकालने हैं। अपन पॉइंट अगर E के निर्देशांक निकालेंगे तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, पॉइंट E के निर्देशांक किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं, E के ये x, y क्या आएगा, सेम ही x1 + x2 यानी 0 - 5, 0 - 5/2 और 4 + 3/2। इसके अगर निर्देशांक निकालें फाइनली जो आएगा E के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या है x, y क्या आएगा -5/2 और 7/2 यानी -5/2, 7/2। इसी प्रकार
अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट डी के यानी इस पॉइंट डी के निर्देशांक निकालेंगे। अब अगर अपन पॉइंट डी के निर्देशांक निकालते हैं वो किस प्रकार निकालेंगे, ए से सी यानी 1 - 5 क्या देता है, यानी इस पॉइंट डी के अगर निर्देशांक निकालेंगे तो 1 सही है, 1 - 5/2 और -1 + 3/2 तो कितना आएगा, -2 और 1 -2, 1 क्या आएगी, देखिए ढंग से 1 - 5 4/2 और -1 + 3/1 ये आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -2, 1। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे क्या दे रहे हैं। अब अपन को निकालना है क्या, अपन इस मीडियन की लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है, इन मीडियंस की, यानी एई की लेंथ निकालनी है, बीडी की लेंथ निकालनी है और एफसी की लेंथ निकालनी है। आप इसे इतना नोट करें, आपके पास 10 सेकंड 10 मिनट, फिर अपन मीडियन की लेंथ निकालते हैं। अब अपन क्या करेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन में इस मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो फ्रेंड्स अपन को मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो तब अपन क्या करते हैं, जब अपन को मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो तब अपन देखें, यानी अपन को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लेंथ निकालनी है। यानी मैंने बताया कि दो पॉइंट, एक पॉइंट P है और Q है, एक लाइन सेगमेंट का निर्माण करते हैं और इस लाइन सेगमेंट की अगर अपन को लेंथ फाइंड करनी है तब अपन क्या करते हैं, जब अपन लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करना हो तो अपन को पता है, एक फॉर्मूला याद है अपन को शायद, ये अपन मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2। अपन को इन दोनों के बीच की लेंथ निकालनी हो तो PQ निकालने का रूट क्या करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अपन को इस लेंथ मीडियन की लेंथ, मीडियन AB BD की लेंथ निकालनी है, मीडियन AE की लेंथ निकालनी है, मीडियन FC की लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ मीडियन AE, अपन को मीडियन AE की लेंथ निकालनी है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। माध्यिका AE की लंबाई मैं हिंदी में लिख देता हूं, माध्यिका AE की लंबाई। अपन क्या करें, क्या निकालना है, माध्यिका AE की लंबाई निकालें। अपनी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 0 - + 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 13 मिनट, √13 मिनट। अब अपन को क्या करना है, अपन को लेंथ AE फाइंड करनी है। कौन सी लेंथ, लेंथ AE को फाइंड करना है। माध्यिका लेंथ ऑफ मीडियन AE निकाल के अपन ने क्या निकाला था, BD निकाला, सॉरी BD। लेंथ ऑफ मीडियन AE, अगर अपन माध्यिका AE की लंबाई ज्ञात करनी हो, ये x1 है, ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है। x1 क्या करें, 1 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1, ये कितना है, -1, तो इस साइड में कितना आ गया, -7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन अगर करेंगे इसको तो इसको किस प्रकार करेंगे, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49/4, और इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 81/4। तो अपन 81 + 49 होता है 130, कितना आएगा, 130/4। तो 130 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको मैं 130 लिख देता हूं, और 4 का स्क्वायर रूट होता है ये आगे इकाई किसकी, मीडियन AE की लेंथ। अब अपन को क्या करना है, मीडियन की लेंथ निकालनी है। अब अपन को मीडियन BD की लेंथ निकालनी है। BD क्या है, मीडियन FC की लेंथ, मीडियन FC की लेंथ निकालनी है। ठीक है, किस प्रकार निकाल सकते हैं आप FC की लेंथ, अंडर रूट सेमी क्या निकालेंगे, 1/2
माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1/2 क्या है अपना 1/2 ये कितना हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर करके करेंगे तो 130/2 यूनिट या इकाई। ठीक है, अपन ने एग्जाम नोट सीरीज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड अपने वीडियो में डाल दिया है। हाँ, आप इन हर एक क्वेश्चन को करें, अच्छी तरीके से करें। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि हम जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं उस हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।